जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जीएसएफ। यूपी पीसीएस की सीसेट की कड़ी में आज हम लोग 2021 में मैथ सीसेट में मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 में आया हुआ है। क्या पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1/√3 + 1 है तो 4x³ - 2x² - 8x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम ये क्या करेंगे, x बराबर 1/√3 + 1 लिखेंगे, इसका परिमीकरण कर देंगे। ठीक, बराबर ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 बटे ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर √3 - 1 बटे 2। अगर हम x² बराबर करेंगे, x² बराबर तो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √3। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। आइए +1 - 2√3 बटे 4 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर करके दो बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 - 2 - √3/4, 2 2 जा 4 बराबर 2 - √3 बटे 2। ये आया, किसकी वैल्यू, x² की वैल्यू आ गई। x³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। x³ की जब वैल्यू निकालेंगे तो x² यानी 2 - √3/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1/2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाएंगे 2 √3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, एक से करेंगे तो -2 हो जाएगा, जब इसमें करेंगे तो +√3 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना है, 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 3 2 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2√3 सही है, यहाँ -3 ठीक, आइए 2 - 2 सही है, बराबर इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 2√3 एक √3 है, मिलके कितना हो जाएगा 3√3, 3 2 5 -5 बटे 4 आ जाएगा। ठीक, ये आपका वैल्यू निकल आया। अब इसका मान निकालेंगे, 4x³ - 2x² फिर -8x + 5, इसका मान निकालना है हमको। ठीक, इसका जब मान निकालेंगे तो यहाँ देखो बराबर करके इसके लिखेंगे 4 मान रखो 3 √3 - 5 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू x² की वैल्यू 2 - √3/2 कैंसिल कर दो, फिर -8 x का मान कितना है √3 - 1/2 फिर +5, 2 चौको 8 कैंसिल हो गया। फिर इसको हम आगे चल के हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3√3 - 5 आएगा। आइए देखो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3, यहाँ देखो 2 चौको 8 4 कितना हो जाएगा -4 √3 फिर +4 हो जाएगा फिर +5 हो जाएगा। ठीक, ये इतना लगा। अब यहाँ देखिए 3√3 और देखो ये 3√3 ये √3 4√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 और ये कितना है 5 2 7, 9 में से जब 7 गए तो बराबर कितना बचेगा 2, विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है, 4 घोड़े 9 गाय खरीदता है, यदि वह घोड़ा को 10% और गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 हो जाता है। पहले हम 4 घोड़े लिख देते हैं, 4 हार्स हो गए प्लस 9 काऊ हो गए, कितने में खरीदता है 13,400 में। ठीक,
आगे देखो क्या कह रहा है, 4 घोड़े पे 10%, वह घोड़े पे 10% और गाय पे 20% लाभ पर बेचता है, उसका कुल लाभ इतना है। यानी कि 4 घोड़े पे 10% लगा दो। ठीक, 4 घोड़े पे 10% प्लस कितना, 9 गाय पे 20%। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1880। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखो 25 चौका 100। ठीक, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको काटेंगे, 20 से 20 पंचे 100। एलसीएम देखो 5 है दोनों में, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका क्या बचेगा, 1 मिनट, सही है, पचम 25। अब एलसीएम देखो, इसको काटो, 5 दूनी 10, पचम 25, कट गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 उधर भेज देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 2 घोड़े और प्लस 9 काऊ बराबर कितना, 5 40, 5 40, 40 44, 5 कम 5 9, 9,400 ये हो गया। ठीक, यानी कि ये आपका क्या है, लाभ वाला चीज, लाभ है। ठीक, अगर हम इसी को ऐसे करते हैं, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और, ठीक, अगर यहीं से डायरेक्ट करते कैंसिल कर देते तब पर भी हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो, 4 हॉर्स प्लस 18 काऊ बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 0, 2 चौको 8, दोनों 18, 18,800 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 18,400 ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। अगर सेकंड में से हम फर्स्ट घटा देते हैं, यानी 4h प्लस 9 काऊ बराबर कितना हो जाएगा, 13,400। ठीक, ये घटाने पे ये कैंसिल हो जाएगा। हम पूछा क्या है, एक काऊ की कीमत पूछा है, एक काऊ की कीमत पूछा है, ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 9 सी बराबर, यानी कि 9 काऊ बराबर, यहाँ देखिए डबल जीरो, 4 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5400। ठीक, अब यहाँ देखो काटो, 9 छक 54, यानी कि सी बराबर आपका 600 आ गया। विकल्प नंबर कौन सा सही है, ये सही है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे सवाल देखिए, ये दूसरा सवाल है अगला। इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा करेगा, ए कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा, लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन क्या है, यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त करता है, यानी तीसरे दिन जो है जब काम करने के लिए जाता है तो बी और सी उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में, एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, सी उस कार्य को 60 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देखो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, 20 तिहाई 60, और जो है बी इसी काम को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में, 3 दूनी 6, और जो ये सी है उस कार्य को 1 दिन में। ठीक, उसका 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1 होगा, इसका 1 दिन का कार्य कितना होगा, 2 होगा, इसका 1 दिन का कार्य कितना होगा, 3 होगा। अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो 1 दिन में 6 काम करेंगे। ठीक, तीनों मिल के काम करेंगे तो 1 दिन में 6 काम करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 2 दिन, यानी कि 2 दिन का, ए का 2 दिन का कार्य, ठीक, ए का 2 दिन का कार्य कितना होगा, 2 दिन का कार्य, ए का 2 दिन का कार्य 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन जो तीसरा दिन आएगा, तीसरा दिन कौन काम करेगा, ए बी और सी तीनों मिलके काम करेंगे, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दिन देखो, जब टोटल काम करेंगे तो दिन कितना हो गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ हमारा दिन कितना आया, 3 आया, और यहाँ हमारा टोटल वर्क कितना आया, 12 आया। ठीक, इतना समझिए, 3 दिन में ये 3 का तीनों मिलके 12 काम खत्म कर रहे हैं, जब इनकी सहायता करते हैं ये। अब यहाँ देखो टोटल काम कितना है, 60 है। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इधर, 5 यही 15, 15 दिन निकल आया, और कितना काम था, 60 काम, यानी कि 60 काम बी प्लस सी की सहायता से ए जो है 15 दिन में पूरा करेगा। ठीक, आगे देखते हैं, यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का, यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 हो। ठीक, ये क्लियर है, 23:22 हो तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछा है। देखिए पहले यहाँ पे हम ये करते हैं, सर्किल बनाते हैं। ठीक, एक सर्किल हम ये बना दिए। ठीक, ये बाहरी है, एक सर्किल हम ये बना दिए। ठीक, ये बाहरी वृत्त है और ये भीतरी वृत्त है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है, ये वृत्त की इनकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, इन दोनों की। ठीक, अब कह रहा है इसका इसका अनुपात कितना है। हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है, टोटल होता है, 2πr होता है। तो यहाँ लिखते हैं बाहरी वृत्त का परिमाप, ठीक, अनुपाते भीतरी वृत्त का परिमाप, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, बटे में तो लिख ही सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भीतरी वृत्त का परिमाप बराबर कितना दिया है, 23/22 दिया है, ये इतना दिया है। अब देखो वृत्त का जो परिमाप होता है हम जानते हैं 2πr होता है, 2πr होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये आपका सेंटर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक जो भीतरी त्रिज्या है r हो जाएगी, लेकिन ये केंद्र से लेके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपका r+5 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, r+5 हो जाएगी। तो ये बाहरी जो त्रिज्या होगी कैपिटल r+5 हो जाएगी, बराबर कितना, 23/22, फिर बटे 2πr, 2π से 2π कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ देखो 23 से इधर गुणा होगा, 22 से इधर गुणा होगा, 22r 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11 बराबर कितना हो जाएगा, 23r, 22r उधर करते हैं, 110, 110 बराबर कितना हो जाएगा, r। हमारी जो त्रिज्या है, भीतरी त्रिज्या, वो कितनी निकल आई है, 110 निकल आई है। अब हमको पूछा क्या है, व्यास पूछा है, यानी कि ये पूरा टोटल दूरी हमसे पूछा है, ये टोटल दूरी पूछा है इसकी। तो हम व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे r का मान कितना है, 110 बराबर 220 मीटर। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, सी। आगे देखते हैं, आगे सवाल, ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी, ये पूछा है। जब ऐसे ब्याज से रिलेटेड कोई सवाल होते हैं तो उसमें हम ये काम करते हैं कि 2 वर्षों के लिए है, ठीक, जब 2 वर्षों के लिए है तो इनका हम स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 वर्षों के लिए है तो इनका हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, 4 वर्षों के लिए है तो पावर रूट की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए 2 वर्षों के लिए है तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो
1200 की जो धनराशि वो 2 वर्षों में कितना हो जा रही है? 1348.32 हो जा रही है। ठीक है, इतना है। अब इसको हम देखो कैंसिल करते हैं, 2 से काटो, 2 से या फिर 12 से काटो, 12 करना 12, इधर कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, अब इधर काटो, 12 करना 12, हासिल ज्ञान 1। ठीक, शेष कितना बचा? 1 बचा। ठीक, अब यहाँ पे 14 हो गया, फिर 12 करना 12, फिर यहाँ कितना 2, फिर 12 दूनी 24, कितना बचा? 4, 12 चौबीस बढ़ती हैं 36, दशमलव लगाते हैं, बढ़ती हैं 36, और फिर कितना बचा? यहाँ 36, 4 3 7, बढ़ 72, इतना बचा आपका। ठीक, ये बचा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, दशमलव हटाते हैं, यहाँ दशमलव हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, 1, यहाँ 100 ही रखते हैं। अब यहाँ जब दशमलव हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, इधर कितना हो जाएगा? 11,236, ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11,236 हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका रूट निकाल लेते हैं। ये किसका रूट है और ये किसका रूट है, ये देखते हैं। ये किसका रूट है आपका? ये 100 का रूट है, तो ये हम क्या लिखेंगे? 100। ये किसका रूट होगा? देखिए, ये या तो 6 का रूट होगा, 6 छंग 36, या फिर 4 का रूट होगा। तो जब हम रूट निकालेंगे इसका, तो ये 106 का रूट निकलेगा। कितने का? 106 का। और डिफरेंट देख लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कितना है इन दोनों का? डिफरेंट कितना है? 6। तो आर परसेंटेज बराबर क्या पूछा है? किस वार्षिक ब्याज की दर से? आर परसेंटेज बराबर हम निकालेंगे 6। डिफरेंट कितने में से है? 100 में से है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, बराबर 6% आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, ये नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 1/2, सॉरी 1/2 तथा वाई अनुपात जेड बराबर 3/5, तो निम्न में कौन सा 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान है? क्लियर नहीं है, लेकिन संभव मान इसका जो वैल्यू निकलेगा उसमें हम इसमें से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इसका संभव मान हो जाएगा। ठीक, पहले हम रेशियो निकालते हैं। एक्स अनुपात वाई बराबर हमारा कितना दिया है? 1/2। ठीक, दूसरा क्या दिया है? वाई अनुपात जेड बराबर हमारा 3/5। अब देखिए, रेशियो निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो तरीका यहीं पे है, देखिए ऐसे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। दूसरा तरीका ये है, आप ये लिख लीजिए, एक्स वाई जेड लिख लीजिए। ठीक, ये रेशियो है आपके। एक्स अनुपात 1/2 दिया है, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या है? 1 2, जेड नहीं है तो जेड को खाली छोड़ दीजिए। ठीक, इसको खाली डिब्बा छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखो एक्स नहीं है, तो एक्स वाला डिब्बा खाली छोड़ दीजिए, और यहाँ पे कितना है? 3/5, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए। अब यहाँ पे एक काम करिए, बाएं वाले को बाएं से वाले से भर दीजिए, दाहिने वाले से भर दीजिए इसको, और दाहिने वाले को बाएं वाले से भर दीजिए। अब इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपका रेशियो एक ये है, ये एक तरीका है। अब यहाँ पे देखिए, 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 5x, x की जगह पे कितना हम लिखते हैं? 3 लिखते हैं, फिर माइनस 3 गुणे
6 प्लस 10 सॉरी बराबर ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 18 प्लस 10। ठीक, 10 में से 18 में से 10 चले जाएंगे, माइनस 8 बचेगा। अब इसमें से जब 8 में से माइनस 8 में से 15 में से माइनस 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 बचेगा। तो इसमें से जो संख्याएं 7 से डिवाइड हो जाएंगी वही आपकी क्या होंगी, विकल्प सही हो जाएगा, वही संभव मान है जो इसको डिवाइड करेगा। तो ये काटो, 7 दूनी 14, फिर नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 ये भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, ये विकल्प नंबर सी, ये सी कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है 60 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, और एच 9 व्यक्ति एच आई पढ़ते हैं, 11 व्यक्ति एच टी पढ़ते हैं, 8 व्यक्ति टी और आई पढ़ते हैं, 3 व्यक्ति तीनों पेपर पढ़ते हैं। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल एक पेपर पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए एक सर्किल हम ये बना दिए, ठीक, दूसरी सर्किल हम ये बना दिए, ठीक, तीसरी सर्किल हम ये बना दिए। ये आपका एच है, ये आपका टी है, ये आपका क्या है आई। 25 व्यक्ति पढ़ेंगे एच, 26 व्यक्ति पढ़ेंगे टी, 26 व्यक्ति, और इसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों पेपर पढ़ते हैं। तो एच और टी कितने पढ़ते हैं, देखो कहाँ गया ये, एच और आई कितने व्यक्ति पढ़ रहे हैं, 9 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, एच और आई 3 ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 6 बचेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, 11 व्यक्ति एच और टी पढ़ रहे हैं, 11 व्यक्ति एच और टी पढ़ रहे हैं, 3 ये है, 3 ये है, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, 8 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, 8 जो है टी और आई पढ़ते हैं, 3 ये चला गया तो 5 यहाँ बचेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 36 9 9 8 17, ठीक, 25 में जब 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ देखिए अभी यहाँ 5 3 8 8 दूनी 16, 16 4 20, 6 4 10, यानी कि यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ देखिए 5 3 8, 8 6 14, 14 14 ये हो जाएगा। जब 14 होगा तो 6 6 दूनी 12, यानी 12 व्यक्ति यहाँ बचेंगे। टोटल हमारे जो व्यक्ति होंगे, देखो ये टोटल हमारे व्यक्ति कितने थे 60 थे, कितने थे 60, टोटल हमारे व्यक्ति थे 60, और 60 में से टोटल हमारे कितने थे यहाँ पे 60 है, और 60 में से इनको ऐड कर ये देखो 60 थे टोटल, और 60 में ऐसे व्यक्ति जो हैं जो केवल क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल सिंगल पेपर पढ़ रहे हैं, 12 12 8 20 20 10 30, ठीक, टोटल कितना हो जाएगा 30। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, मित्र ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रत्येक साल पूछा जा रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल या फिर वर्गांतराल, वर्गांतराल या वर्गांतराल। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, बारंबारता, आवृत्त को ही बारंबारता बोलते हैं, बारंबारता। ठीक, और उसके बाद में जब ये आवृत्त को हम यानी कि बारंबारता को हम जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 20 तक है, 20 से 30 तक है, 30 से 40 तक है, 40 से
50 तक। अब यहाँ देखिए इसकी जो संख्या है बारंबारता कितनी है, 42 है। इसमें कितनी बारंबारता कितनी है, 25 है। 30 से 40 बीच में 58 है और इसके बीच में कितना है, 40। ठीक, इनको सबको जोड़ते हैं, जोड़ो देखो कितना आता है, 8 2 10 5 15, 15 के 5 हासिल गए 1, 5 5 2 7, 7 7 5 12, 12 4 16 यानी कि 165। ये हमारा क्या आ गया, एन बारंबारताओं का योग आ गया है। टोटल एन की क्या है, बारंबारताओं की योग है। संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता इसको ऐड करते रहते हैं, हर स्टेप को ऐड करते हुए यहाँ सामने लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे 5 2 7, 4 2 6 संचयी बारंबारता हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, 8 7 15 के 5 हासिल गए 1, फिर 6 6 5 11, 11 1 12। अब इसमें जब 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 165। ठीक। अब यहाँ इसको जो माध्यिका का पहले फार्मूला देखते हैं। माध्यिका बराबर हमारा होता है, बारंबारताओं में अगर हमको माध्यिका निकालना है तो माध्यिका बराबर होता है हमारा L1 प्लस n/2 माइनस C या फिर संचयी बारंबारता बटे F। F हमारा क्या है, F हमारा जो भी मीडियन निकलेगा, इसका जो निकलेगा n की जो वैल्यू निकलेगी n/2, वो हमारा किसके बीच में देखेंगे, जहाँ पे वो मिलेगा वही हमारा F कहलाएगा। इसे हम F कहते हैं, इसे हम CF कहते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई L2 माइनस L1। ठीक, ये डिफरेंट हो जाएगा किसके, वर्ग अंतराल का डिफरेंट कितना आ रहा है। अब यहाँ पे n/2 निकालते हैं, n/2 जब हम निकालेंगे तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा डिवाइड करेंगे, 2 8 16। ठीक, फिर सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 82.5, 82.5 किसके बीच में आ रहा है, देखो इनके बीच में आ रहा है, 82.5 इसके बीच में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका F कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, इसके पहले वाला जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। ठीक, ये CF या C कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखो ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। यहाँ रखते हैं, L1 कितना है हमारा 30 है, प्लस रखते हैं, ये कितना है 82.5, 82.5 है, माइनस कितना है 67। F हमारा कितना है, F हमारा कितना दिया है 58। ठीक, और ये L1 माइनस L2 कितना है 10। डिफरेंट निकालेंगे, जो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ये बराबर हम करेंगे 30 प्लस, अब इसमें देखो घटाओ कितना आ जाएगा, जब हम घटाएंगे इसको देखिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 ही रहेगा। 67 घटाएंगे, 12 में से 7 गए 5, फिर यहाँ 7 बजेगा, 7 में से गए 1, गुणे कितना हो जाएगा 10/58। ठीक, बराबर इसको हम क्या करेंगे 30 प्लस, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 155/58 हो जाएगा। ठीक, जब हम 58 से इसको हम डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा धन, ये आपका हो जाएगा 2 दशमलव कितनी बार 58 दूना 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, लगभग 6 7 के आसपास जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32.67। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हर साल पूछा जाता है। तो जितने भी हमारे मित्र हैं जो PCS का एग्जाम देने गए हैं या देने जा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो।